नमस्कार साथियों। तो हिडमा मारा गया, हिडमा मारा गया, हिडमा मारा गया। पता है ये हिडमा कौन है? हिडमा एक आदिवासी समाज का एक होनहार लड़का था, लेकिन वो माओवाद के रास्ता पर क्यों गया, चलिए इसे हम समझते हैं। सबसे पहले बात की, जितने भी छत्तीसगढ़ में नक्सली प्रभावित राज्य हैं उसमें एक कॉमन चीज़ आ रहा है कि वहाँ के लोग इसलिए बगावत कर रहे हैं क्योंकि उनकी लड़ाई जल, जमीन और जंगल की है। शायद लाखों वर्षों से वो अपने जंगल, जमीन और जल की रक्षा करते आ रहे हैं, लेकिन आज ये सरकार उस जल, जंगल, जमीन को कौड़ी के भाव में बेच रही है। शायद ये चीज़ वहाँ के युवा, वहाँ के लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हम सरकार से एक दरख्वास्त करना चाहते हैं, आप लाख माओवादियों को मार दीजिएगा पर माओवाद की सोच को कब मारिएगा। सबसे पहले सरकार को माओवाद की सोच को मारना होगा, और सोच को हम कब मार सकते हैं? जब वहाँ के लोग से हम बैठकर बात करें, वहाँ के लोगों से हम समझने की कोशिश करें कि यहाँ के लोग हथियार क्यों उठा रहे हैं। उनका कहना है कि हम जल, जंगल, जमीन की रक्षा करने के लिए हम माओवाद का रास्ता चुनते हैं। सिस्टम से तंग आ गए हैं, इसके लिए हम माओवाद का रास्ता चुनते हैं। तो ऐसे में हम सरकार से कहना चाहते हैं कि चाहे आप लाख गोलियां बरसा लीजिए, चाहे एक जवान मरे, चाहे एक देश का नागरिक मरे, आखिर मरता तो एक देश का नागरिक ना है। मैं माओवाद को समर्थन नहीं करता हूँ, मैं हिंसा का भी समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि एक नक्सली कमांडर जब मारा जाता है तो उसके अंतिम संस्कार में इतने हजारों की भीड़ होती है, तो कुछ तो ऐसी बात है जो लोग उससे प्रभावित होकर उसके अंतिम संस्कार में इतने लोग पहुँचे हैं। कहीं न कहीं हमारी सरकार को आत्ममंथन करने की ज़रूरत है कि हम अपने देश के युवा को कैसे नक्सली या फिर गलत रास्ते पर जाने से कैसे हम बचा सकें। इसमें हमारी भलाई है, हमारे देश की भलाई है। जय हिंद।